जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और आप समझ पाओगे कि इस टॉपिक पे कैसे सवाल आते हैं और कैसे हम लोगों को बनाना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आज़ादी पर। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये वीडियो नंबर 15 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम पर। अगर कोई गाड़ी चल रहा है, भाई साहब मैं गाली बोल देता, अगर कोई गाड़ी चल रहा है, गाड़ी है ना, चल रहा है और वो ब्रेक अप्लाई करता है तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुकेगा और कितने टाइम के बाद वो रुकेगा, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आएगा, बने रहिएगा। काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप का रिस्पॉन्स देख करके सच में यार मज़ा आ रहा है ना, लग रहा है कि नहीं बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत सारा मेहनत आप लोगों के लिए करना है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करना है। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लाना है और आप लोग को हमेशा पढ़ाना है और पूरे शिद्दत से, मतलब कमी नहीं होनी चाहिए चीज़ों में। हाँ, डिजिटल बोर्ड की कमी हो सकती है, अच्छे साउंड अच्छे वीडियो की कमी हो सकती है, बट आपको जो मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक, उस चीज़ में कोई कमी रहने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं, अंत पर अंत करेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को, देन समझेंगे स्टॉपिंग टाइम को। मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या पढ़ने वाले हैं। कोई गाड़ी है, अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो कितने टाइम और कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुकेगी, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपकी कार है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्या है, कार है, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास छोटा सा बाइक है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपका कार है, ये आपका गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी में जनरली 4 पहिए होते हैं, 4 दिखा दो। ठीक है, मेरे पास तो 2 पहिए वाली है। ये कार चल रही है और यहाँ पे बैठा है ड्राइवर, है ना, यहाँ पर ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं। ड्राइवर को साहब बोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंसानों के जीवन उनके हाथों में होती है ना। और ये ब्रेक अप्लाई किए, मान लो कि गाड़ी को कहीं रोकना है और इन्होंने क्या करा, ब्रेक अप्लाई किया। अब जैसे ही ब्रेक, मान लो कि ये चल रहा था u वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, जैसे ही ये ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के बाद और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो कार है, ये जो अपने पास कार है या जो भी कोई गाड़ी है, ये क्या होगा, ये रुक जाएगा, मतलब ये रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी जो है क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। इसका वेलोसिटी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अगर यहां से ये चला और ब्रेक अप्लाई हुआ, क्या अप्लाई हुआ डियर, ब्रेक अप्लाई हुआ और यहां पर आकर के ये रुक गया, यहां आकर के क्या हुआ, रुक गया। अगर ये रुक गया तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। इसको डी से दिखा दो, किससे दिखा दो, डी से दिखा दो। और डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगा होगा, उसको टी से दिखा दो। यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस और कितना टाइम लगा, चलिए सबसे पहले डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा एक बात बता, जब गाड़ी चल रहा होगा, ब्रेक लग गया जोर से, ब्रेक लगने पर क्या होगा, गाड़ी का वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, ब्रेक अप्लाई होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी इधर, बट एक्सेलरेशन गाड़ी पर किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। और एक बात बता, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब गाड़ी इधर चल रहा है और ब्रेक अप्लाई करोगे तो इधर की तरफ काम करेगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू वेलोसिटी। समझ रहे हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन क्या लग सकता है, तो देखो ना, डिस्टेंस अपने को निकालना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है, फाइनल क्या हो गया, 0। और मान लो कि अपने पास टाइम को छोड़ दो, टाइम का चर्चा डिस्टेंस में हम लोग नहीं करते हैं, जिक्र नहीं करते हैं, तो लगा दो v² = u² + 2as। बताओ v का वैल्यू कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है, u है, तो u का स्क्वायर + 2। देखो एक किधर है, गाड़ी चल रहा है इधर
और ए का डायरेक्शन इधर है। दैट मीन्स अगर तुम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे और इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव मानोगे तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन तुम्हें एक्सेलरेशन रखना होगा निगेटिव। एक्सेलरेशन क्या रखना होगा? निगेटिव रखना होगा। और एक्सेलरेशन अगर निगेटिव रखा है ना तो देखो तो डिस्प्लेसमेंट ये भी तो वेक्टर है, अभी डिस्टेंस के जैसा ये बिहेव करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। अब इनिशियल टू फाइनल अगर डिस्प्लेसमेंट है तो बताओ तो इधर की तरफ डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डी। तो यहाँ एस के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? डी रख सकते हैं। तो इक्वेशन जो निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा डियर अपने पास? देखो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2AD, क्या आ जाएगा? 2AD। इधर लाओगे तो आ जाएगा 2AD इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर। यहां से आप निकालोगे D तो D कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2A। यही है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस, यही आपका क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। मैं एक बार देख लेता हूं कि नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से फ्रेशली यहां पर लिख देता हूं कि D स्टॉपिंग जो आया वो कितना आया? वो आया यू स्क्वायर अपॉन 2A। कितना आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2A आ गया। बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो नोट डाउन करो और समझ में आया होगा तो कमेंट करना कि हाँ सर समझ में आ गया है। उससे काफ़ी ज़्यादा है ना मैं मोटिवेट होता हूँ अगले वीडियो को बनाने के लिए और एनर्जी मिलती है कि आपको और बेहतर से मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। कितना? यू स्क्वायर बाई 2A। अब तुमको दे देगा एक्सेलरेशन इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, तो बता दो कि कितना टाइम कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करके वो रुकेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को रोक करके लिख लो, उसके बाद टाइम कैलकुलेट करूंगा, देन न्यूमेरिकल जो है वो करवाने वाला हूं। चलिए उम्मीद है तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो एक फॉर्मूला तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा यू स्क्वायर अपॉन 2A। कितना होगा डियर? यू स्क्वायर अपॉन 2A होगा। अब स्टॉपिंग टाइम निकालते हैं। स्टॉपिंग टाइम कितना? u अपॉन a। मैंने पहले से फॉर्मूला लिख रखा है बट आप लोगों को निकाल करके दिखा देता हूं कि हाँ ये फॉर्मूला आया कैसे। इक्वेशन लगा दो v इक्वल्स u प्लस 80। इक्वेशन लगा दो v इक्वल्स u प्लस 80। तो इक्वेशन लगाएंगे यहां पर v इक्वल्स u प्लस 80। तो देखो v कितना? 0, u कितना? u प्लस एक्सेलरेशन कितना अपने पास? एक्सेलरेशन a है जो रिटार्डेशन कहलाएगा यहाँ पर, बट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस a और यहाँ से क्या रखेंगे? t। तो t कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 इक्वल्स u प्लस 80। माफ कीजिएगा यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, है ना? तो इधर लाओगे तो ये 80 इक्वल्स u, इसीलिए टाइम कितना लगना है? टाइम लगना है u बाई a। टाइम कितना लगना है? u बाई a। तो मैं फिर से फ्रेशली लिख देता हूँ, स्टॉपिंग टाइम जो होगा, रुकने में जो टाइम लगेगा, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? u बाई a। कितना लगेगा डियर? u बाई a लगेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? दो फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूले को मैंने प्रूफ करा। अब आप लोगों को मैं सवाल करवाऊंगा 2-3 जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और आप समझ पाओगे कि इस टॉपिक पे कैसे सवाल आते हैं और कैसे हम लोगों को बनाना चाहिए। उससे पहले आप लोग लिख लीजिए, देन क्वेश्चन करवाना मैं क्या करता हूँ? स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। इसके बाद भी 2 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम जो है क्लियर होगा। उससे पहले इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और बनाते हैं, देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड and the braking capacity of the car is given as 10 meter per second square. What will be the stopping distance for the car? देखो सिंपल है, बोल रहा है क्या कि एक कार है, एक अपने पास क्या है? एक अपने पास कार है ना? ये अपने पास कार है, ठीक है? ये अपने पास क्या है? कार है। और इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? इसका वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन जो इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ब्रेक का मतलब क्या? एक्सेलरेशन अप्लाई होगा किधर की तरफ? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? तो पूछ रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया, डी स्टॉप का फॉर्मूला क्या था? डी स्टॉपिंग का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो कैलकुलेट करोगे यहां से, u कितना दिया हुआ है? u दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू a कितना दिया हुआ है? तो a दिया हुआ है, 1 मिनट,
एक्सेलरेशन ब्रेकिंग कैपेसिटी देखो 10 था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो ए कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ये काटोगे है ना, उसके बाद ये इससे कटेगा, तो अपने पास आंसर जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस का वो कितना आ जाएगा 20 मीटर। मैं एक बार देख लेता हूं क्या सही आंसर है। हाँ बिल्कुल 20 मीटर आपका क्या है सही आंसर है। काफी सिंपल, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट का ये क्वेश्चन था जो आपके सामने आया। यहीं पर पूछ ले स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, तो स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालोगे, तो टी स्टॉप अगर तुमको निकालना हुआ तो क्या लिखोगे u बाई ए। यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 और ए कितना है 10, तो देखो ना कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा योर आंसर विल बी 2 सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड लगेगा इसको रुकने, ठीक है 2 सेकेंड लगेगा रुकने में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई लोग क्या करते हैं ना कि जब क्वेश्चन बनाते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम पर, तो वो एक काम करते हैं कि जैसे इधर की तरफ ब्रेक अप्लाई किया तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, तो इसको ना निगेटिव रखते हैं। अब तुम निगेटिव रखोगे यहाँ पर 10 को तो आंसर आ जाएगा निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पर अगर तुम फिर से निगेटिव रखोगे एक्सेलरेशन को तो टाइम आ जाएगा निगेटिव, वो फिर से नहीं होता है निगेटिव, टाइम निगेटिव होता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ सर कि हम नेगेटिव साइन इसका नहीं रख रहे हैं। तो देखो दो तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं लोग। डी स्टॉपिंग का फॉर्मूला किताब वगैरह में देखोगे -u²/2a, और टी स्टॉपिंग का फॉर्मूला देखोगे माइनस का u/a। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज, डिस्टेंस नेगेटिव और टाइम नेगेटिव। अरे नहीं, वहाँ फॉर्मूले को डिराइव करते वक्त साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया, जिसकी वजह से ये नेगेटिव है। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तब इसको रखोगे नेगेटिव, तो ऊपर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव। और ये बनाओगे तो देखो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव। बट हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने डिराइव करते वक्त ही साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया था, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। इसके डायरेक्शन को देख करके इसका जो साइन है वो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी ये सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें थोड़ा सा मसाला होगा, ठीक है। चलिए पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर के जाता हूं, ठीक है। चलो लिख लिया, वेरी गुड। चलिए भाई साहब, आपके सामने आपके स्क्रीन पर है ना, स्क्रीन बोल रहे हो सर व्हाइट बोर्ड है सस्ता सा, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें थोड़ा सा मसाला है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या है मसाला एडअप मैंने किया है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ कार मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर ट्रेवलिंग 2 मीटर। सबसे पहले ना यहां तक क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कार है जो चल रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई हुआ, वो रुक गया, बट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 मीटर का, कितना 2 मीटर का। आगे बोला इफ सेम कार मूव्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दो कार है ना, मतलब सेम कार है, 2 बार चला, ठीक है। तो इस पहली बार इसका वेलोसिटी मान लो इनिशियल u1 और डिस्टेंस ट्रेवल किया d1। अगली बार बोल रहा है कि सेम कार है, अगर वो चल रहा है वेलोसिटी u2 से, और u2 कितना है अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड, देन इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। ये है क्वेश्चन। एक कार है 10 से चला, ब्रेक अप्लाई किया, 2 मीटर बाद रुक गया। सेम कार है, अगर वो 20 से चले तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे बोला है कि एज्यूम कर लो कि कांस्टेंट रिटार्डेशन कितना है ए है ना। तो इसके लिए भी मान लेते हैं रिटार्डेशन ए होगा और इसके लिए भी कितना होगा ए होगा। देखो इसको बनाने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके, सबसे पहले तो शॉर्टकट, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है u²/2। देखो ए तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा और देखो 2 भी दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, तो डायरेक्ट लिखो जो डी होगा डिस्टेंस होगा स्टॉपिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा u² के। दैट मीन्स d1/d2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो u1/u2 का स्क्वायर। तो d1 कितना दिया हुआ है 2 और d2 तुम्हें निकालना है। u1 कितना है 10 और u2 कितना है 20 और इसका स्क्वायर काट दोगे तो कितना आ जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d2 कितना आ जाएगा d2 आ जाएगा, देखो ये 1/4 तो 4 होगा नीचे और 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 मीटर तुम्हारा क्या है आंसर है। 8 मीटर तुम्हारा क्या है आंसर है। इतना सिंपल सवाल पूछा था। और इसी को मेथड से अगर बनाओगे तो मेथड देख लो कि किस तरीके से बनेगा। ऐसे आप बना सकते हो, यही सही तरीका है बनाने का, कम समय में बनेगा, विद इन
10 to 20 सेकंड आप ऐसे क्वेश्चन को निपटा दोगे, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। बट अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आया कि ये कैसे बना दिया, ये कैसे बना दिया, तो वो ऐसा सॉल्यूशन देखिए जो मैं अभी बता रहा हूं, वो सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्या, सबसे पहले फर्स्ट कार के लिए लिखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो d1 बराबर क्या लिखेंगे, u1 का स्क्वायर अपॉन 2। a1 नहीं लिखना है क्योंकि बोला है कांस्टेंट रिटार्डेशन एज्यूम करना है, दोनों के लिए मान लो a होगा क्योंकि उस पर बात नहीं कर रहा है। तो d1 कितना है, 2 मीटर के बाद रुक गया, और वेलोसिटी कितना 10 का स्क्वायर दैट मींस 10 इंटू 10 अपॉन 2a, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। और d2 जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, u2 का स्क्वायर अपॉन 2a। तो d2 को लिखोगे क्या, d2 निकालना है हमें। तो देखो ध्यान से समझोगे, अगर ध्यान से समझोगे तो ध्यान से समझना, u2 का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर तो 20 इंटू 20 अपॉन 2a, इसको इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे तो d2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो तो 20 इंटू 20 अपॉन में क्या लिखोगे 2a। और देखो ना इसके नीचे क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से 10 इंटू 10 अपॉन 2a से 2a टाटा बाय बाय। देखो ये 20 को काटेगा तो 2, और ये 10 से कटेगा 22, तो कितना आ जाएगा, देखो d2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स d2 कितना आ गया, 8 मीटर का आ गया, 8 मीटर का आ गया। तो 8 मीटर तुम्हारा क्या है, 8 मीटर तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ऐसे भी बना सकते हो। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन क्या है, काफ़ी सिंपल है। अगर तुम्हारा दिमाग स्थिर है और तुम घबरा नहीं रहे हो कोई भी चीज़ों से, तो बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ आसानी से खेल जाओगे, जैसे मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ और तुम्हें खेलना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत करना सही बात है, लेकिन दिमाग की स्थिरता के साथ। अगर दिमाग में चल रहा है इधर से कुछ इधर से कुछ, तुम कितना भी मेहनत करोगे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, इसको भी देख लेते हैं। ये स्टॉपिंग टाइम पर है। अभी तक स्टॉपिंग डिस्टेंस पर हमने सवाल करा, अब हम लोग स्टॉपिंग टाइम पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से समझना है ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर 2 सेकेंड। जिस पे ब्रेक अप्लाई किया तो 2 सेकेंड के बाद रुक गया, है ना। If same car moves with speed 20 meter per second and brakes are applied, then find stopping time. Assume constant retardation. तो ये मान लेंगे दोनों के लिए। पता है आंसर हमें दिख रहा है, आंसर कितना होगा पता है, 4 सेकेंड। सोचो ना 10 से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ब्रेक अप्लाई हुआ तो इसको 2 सेकंड लगा रुकने में। तो 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। वेलोसिटी को तुम बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो टाइम भी डबल होगा। क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, u अपॉन a। दोनों के लिए ये तो कांस्टेंट, दैट मीन्स t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u। तो अगर तुम वेलोसिटी को डबल करोगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वैसे बना करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या क्या है, तो देखो गिवन क्या है, u1 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। T1 दिया हुआ है कितना, तो T1 दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो T1 को लिख लो 2 सेकेंड। U2 कितना दिया हुआ है, U2 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से लिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड। T2 तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, U के, क्योंकि रिटार्डेशन बोला है कांस्टेंट एज्यूम कर लेने के लिए, तो दोनों के लिए सेम मान लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू U1 अपॉन U2। सॉल्व करेंगे तो T1 का वैल्यू कितना है 2, T2 तुम्हें निकालना है, U1 कितना है 10 और U2 कितना है 20। काट दोगे तो ये 2, तो इसीलिए अपने पास T2 कितना आ जाएगा 4 सेकंड का आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है आंसर, ये तुम्हारा क्या है आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बताना कि अगर कोई कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उस पे ब्रेक अप्लाई हुआ तो वो 4 सेकंड के बाद रुक गया। 10 से चल रहा है, 4 सेकंड के बाद रुक गया। अगर वही कार 100 मीटर पर सेकंड से चले तब वो कितने टाइम में रुकेगा, ये आपका क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है। बाकी थोड़ा पढ़ाते वक्त अटक रहा था, उसका रीज़न कुछ और नहीं है कि हेजिटेशन है, मैंने 50 वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, या फिर कोई और अन्य रीज़न नहीं है। रीज़न सिर्फ एक है, देख लो।
जिस टाइम आया होऊंगा पढ़ाने के लिए, है ना, उस टाइम, और अभी देख सकते हो कि क्या स्थिति बना हुआ है ना। शायद कैमरे में दिखे भी ना एडिटिंग के बाद, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, बट कंडीशन पूरा है ना खराब है गर्मी से, तो बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है ना। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। लव यू ऑल, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।